हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक एक्सेसरी ग्लैंड जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड पहले जानेंगे ये है क्या। मेमरी ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड हैं जिससे पसीना आता है, आप जानते भी हैं। तो वही स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफाइड है आपका मेमरी ग्लैंड। ये पाया कहाँ पे जाता है? ये हमारे जो रिब हैं, तो ये सेकंड रिब और सिक्स्थ रिब, सेकंड रिब और सिक्स्थ रिब के दरमियान पाया जाता है। इट लाइज बिटवीन सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये अगर ये हमारा ये रिब है, देखिए ये रिब है, ये भी रिब, ये भी रिब। तो ये रिब जो है सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिब, तो ये सेकंड टू सिक्स्थ रिब के बीच में है। फिर हम देख रहे हैं कि ये सेकंड रिब, दो रिब के बीच में सर मसल पाए जाते हैं। ये जो मसल आप देख रहे हैं मसल, ये मसल, इस मसल को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। हम लोग पढ़े हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि इंटरकोस्टल जो मसल होता है वो दो तरह का होता है। हम लोग पढ़े एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग में आपने पढ़ा होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो खास रोल होता है, लेकिन वही मसल की बात नहीं कर रहा हूँ। वही मसल है, दो रिब के दरमियान में इंटरकोस्टल मसल है। फिर एक मसल हम देख रहे हैं, उस मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। मसल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मसल का बारे में जो है एनसीईआरटी लिखा है, इसलिए जो एनसीईआरटी लिखा है उस बात को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इस मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब एक बात याद रखेंगे कि ये मेमरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में एडिपोस टिश्यू होता है, फैट जिसमें होते हैं, और दूसरा पार्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। तो जो फैट होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं, वो वेरी करते हैं। तो अब जिसमें ज़्यादा फैट ज़्यादा होगा, ब्रेस्ट की साइज जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो साइज जो बड़ा और छोटा जो निर्भर करता है वो अमाउंट ऑफ फैट के ऊपर में। लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो तमाम के तमाम में सेम है, ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे सर मेमरी ग्लैंड मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में फंक्शनल होते हैं। जो नवमौलूद बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म देते हैं, उस बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है, मिल्क मिलता है। लेकिन फीमेल में रूडिमेंट्री होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो ग्लैंडुलर टिश्यू तमाम में सेम बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो फिर आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर में कि ये आपका ये मेमरी ग्लैंड है। तो मेमरी ग्लैंड में आप ये देख रहे हैं कि ये फैट है सर, और ये फैट की जो अमाउंट है ये वेरी करती है, तो एक पार्ट आपने देखा ये फैट जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोस टिश्यू, और जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो ग्लैंडुलर पार्ट क्या करता है, इस मेमरी ग्लैंड को बहुत सारे लोब में डिवाइड कर देता है। एक लोब, दो लोब, यहाँ पे हमने तो 3 ही लोब बनाया है। हालांकि ये लोब होते हैं 15 to 20 लोब, मेमरी लोब इसको कहते हैं। जिस तरीके से आपने शायद टेस्टिस में पढ़ा होगा कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड करता है टेस्टिस को बहुत सारे लोब में, है ना। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ भी उसी तरह का लोब है, और इस लोब में हम देखते हैं कि एल्वुलाई है सर, क्लस्टर ऑफ सेल हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं एल्वुलाई। तो बहुत सारे एल्वुलाई हैं। तो एल्वुलाई से जो ट्यूब्यूल अराइज हो रहा है उस ट्यूब्यूल को हम लोग कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। तो तमाम जो मेमरी ट्यूब्यूल हैं, सारे मेमरी ट्यूब्यूल आपस में यूनाइट कर लिए। एक लोब में जितने भी मेमरी ट्यूब्यूल हैं सब यूनाइट करके
एक सिंगल डक्ट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट तो एल्वियोलाई से जो अराइज हुआ मेमोरी ट्यूब्यूल, तमाम मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलके मेमोरी डक्ट बनाए हैं। और ये जो मेमोरी डक्ट बना ये, तो इस लोब का मेमोरी डक्ट, इस लोब का मेमोरी डक्ट, इस लोब का मेमोरी डक्ट, बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलकर एक वाइडर, आप देखिए एक डक्ट बना रहे हैं, एक वाइडर पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। तो सेवरल जो मेमोरी डक्ट हैं आपस में यूनाइट करके एक वाइडर डक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। एंड मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यू होते हैं आगे जाकर, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग निपल में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग गौर करते हैं कि ये जो डक्ट हम देख रहे हैं, ये जो डक्ट हम देख रहे हैं, ये डक्ट, इस डक्ट के दोनों तरफ, मैंने डक्ट के, ये डक्ट है तो ये डक्ट के इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये मान लेते हैं ये डक्ट है, तो ये डक्ट के इस तरफ, तो ये जो मसल हैं इस मसल को कहते हैं मायो इपिथेलियल मसल। तो ये जो रेड कलर का आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है मायो इपिथेलियल मसल। ठीक है, तो मायो इपिथेलियल मसल फाइबर हम देख लिया। फिर यहाँ पे देखिए फिर से एक कि ये है एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई में जो हम सेल देख रहे हैं, ये जो सेल, ये सेल, ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल। तो ये मिल्क का सिंथेसिस भी कर रहा है, मिल्क स्टोर जो होगा, मिल्क जो जमा होगा ये ल्यूमेन में होगा, ये ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में स्टोर होगा। तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल क्या होगा, ये मिल्क का सिंथेसिस किया। आप सुने होंगे एक हार्मोन का नाम आपने सुना होगा क्लास 11 में, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपने सुना, तो बताएं कि प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? नहीं मालूम। प्रोलैक्टिन जो है आप पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब से निकलता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क सिंथेसिस में मदद करता है। हम लोग स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन का एक्शन कहाँ पर होगा और क्या काम होगा प्रोलैक्टिन का। तो अभी हम लोग देख लिया मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर हमने देखा। तो क्या देखा, एल्वियोलाई से अराइज हुआ मेमोरी ट्यूब्यूल, एक लोब में जितने भी एल्वियोलाई थे उसके तमाम मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर बना दिए हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो है मिलके बनाया है वाइडर पार्ट जिसको कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला आगे जाकर कनेक्ट हो गए हैं सर लैक्टिफेरस डक्ट से। और ये जो डक्ट हैं वो डक्ट जो है के चारों तरफ जो है वो जो मायो इपिथेलियल सेल फाइबर पाए जाते हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर हैं। ठीक है, और ये निपल के चारों तरफ एक पिगमेंटेड एरिया पाए जाते हैं। ये पिगमेंटेड एरिया, ये पिगमेंटेड एरिया जिसको हम कहते हैं एरियोला कहते हैं, ये है एरियोला। और एरियोला में पाए जाते हैं सर ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको कहते हैं सेबासियस ग्लैंड, सेबासियस ग्लैंड, ये सब सेबासियस ग्लैंड। तो ये सेबासियस ग्लैंड का सेक्रेशन क्या होगा, ये ऑयली सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं निपल को, प्रोटेक्ट निपल फ्रॉम क्रैकिंग। फ्रॉम क्रैकिंग। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कि इट इज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये कहाँ पर सर, सेकंड रिब टू सिक्स रिब। ये रूडिमेंट्री इन मेल है, इसकी संख्या 2 है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। हम लोग का है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वेरिएबल होता है, अमाउंट ऑफ फैट होता है, साइज जो है इसी एडिपोज टिश्यू पर शेप पर डिपेंड करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू
जो है वो डिवाइड करते हैं मेमोरी ग्लैंड को लगभग 15 to 20 लोब्स में। यहाँ तक सब क्लियर है? नोट कर लें। हाँ सर, उसको फोटो ले। ठीक है, आगे हम लोग दूसरे स्लाइड को देखते हैं। दूसरे स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी, अभी जो सारी बात का जिक्र हमने कर दिया है कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है, ईच लोब कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग कह रहे थे एल्वुलाई, और एल्वुलाई ओपन जहां पे हो रहा था उसको हम लोग कह रहे थे सर मेमोरी ट्यूब्यूल कह रहे थे। एल्वुलाई जहां ओपन हो रहा था उसको कह रहे थे मेमोरी ट्यूब्यूल। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल है, एक लोब के तमाम मेमोरी ट्यूब्यूल, ऑल द मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन करके क्या बनाएंगे सर? वाइडर एम्प्यूला। तो हम लोग देख लिया कि एम्प्यूला बन गया, और एम्प्यूला कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क कम आउट, ये भी हम लोग देख लिया। इसमें मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल, सेरेटस एंटेरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक, रेक्टस शीथ। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही मसल का नाम लिखा है, इसलिए ये मसल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आपने देखा था कि जो पिगमेंटेड एरिया है, ये पिगमेंटेड एरिया को हम कह रहे थे क्या? एरियोला कह रहे थे। काफ़ी डार्क एरिया है, ये एरियोला है। और एरियोला में सेबासियस ग्लैंड है, ये ग्लैंड का नाम है सेबासियस ग्लैंड। तो सेबासियस ग्लैंड क्या करता है सर? सिक्रीट करता है ऑयली सब्सटेंस जो कीप्स निपल मॉइस्ट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रैक। और सर ये निपल में आप लोग जो देख रहे हैं, ये निपल जो है, इसमें किसी तरह का कोई फैट नहीं है, कोई हेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लैक्टिफेरस डक्ट है। तो अगर ये लैक्टिफेरस डक्ट है तो अभी हमने देखा कि इसके चारों तरफ कौन से फाइबर हैं? ये मायो इपिथेलियल सेल है। ये अगर लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट है, तो ये मसल है मायो इपिथेलियल सेल फाइबर। ठीक है, तो ये मसल, ये स्मूथ मसल का फाइबर है, इसी के कॉन्ट्रैक्शन से ये डक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिल्क का इजेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आपने देखा ये है रिब, ये रिब देख रहे हैं, और ये रिब के बीच में ये जो मसल दिख रहा है, ये मसल को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, फिर ये जो मसल हम देख रहे हैं, ये मसल देखिए, ये मसल जो देख रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। और हमने देखा कि ये फैट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैट, ये फैटी टिश्यू, या इसको कह रहे थे हम लोग एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और ये देखिए ग्लैंडुलर पार्ट, इसमें कितने लोब है? देखिए ये एक लोब, ये लोब, आप देखिए लगभग आपने पढ़ा है 15 to 20 लोब, और हर लोब में जो देख रहे हैं ये सब, ये देख रहे हैं ये एल्वुलाई है। और एल्वुलाई आपस में, ये एल्वुलाई से कौन सा ट्यूब्यूल अराइव होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल। और हर मेमोरी ट्यूब्यूल, जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल है, वो मिल के बनाए हैं सर एक डक्ट, मेमोरी डक्ट। तो देखिए इसका मेमोरी डक्ट और इसका मेमोरी डक्ट देखिए आपस में मिल रहा है, और मिल के एक वाइडर यहाँ पर डक्ट बनाया है, जिसको कहते हैं मेमोरी एम्प्यूला। और मेमोरी एम्प्यूला आगे जाके बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए ये है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट की ये ओपनिंग है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पिगमेंटेड पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं
एरियोला, जिसमें होते हैं सेबासियस ग्लैंड। इसको और हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसको पिक्चर ले लें आप लोग। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो दिख रहा है ये हाईली पिगमेंटेड पार्ट, ये इसको हम लोग कहते हैं एरियोला कहते हैं। और एरियोला में आप देखिए ये सेबासियस ग्लैंड है। सेबासियस ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, फिर आप देखिए कि ये डक्ट की जो ओपनिंग है, लेक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये निपल में लेक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग हो रही है। अब इसका क्या क्या काम होगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आखिरी एक स्लाइड में हम लोग देखते हैं। इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं लोब, तो लोब में जो एल्विलाई आप देख रहे हैं, ये एल्विलाई बनाने वाले कौन सा हार्मोन है? तो एक हार्मोन का नाम जानेंगे, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या किया? एल्वियोलाई को बनाता है, एल्वियोलाई सिंथेसिस। ठीक है, एक और हार्मोन का आपने नाम सुना होगा, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आपने सुना होगा। ईस्ट्रोजन क्या करता है? डक्ट की तैयारी करवाता है। ये जो डक्ट बन रहा है, आपस में जो डक्ट बना, मेमोरी डक्ट, ईस्ट्रोजन क्या किया? डक्ट बनाया। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपने देखा, इसके अंदर में जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल है, तो ये एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से निकला सर? ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से प्रोलैक्टिन निकला और इसका एक्शन हुआ मिल्क सिक्रेटिंग सेल के ऊपर में, और मिल्क का फॉर्मेशन कराया। सर, एक्शन हुआ ऑन मिल्क सिक्रेटिंग सेल, मिल्क सिक्रेटिंग सेल, और क्या किया? मिल्क फॉर्मेशन। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, P4 प्रोलैक्टिन और P से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो देखिए, अब तक हम लोग पढ़े हैं प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये तीनों का एक्शन मेमोरी ग्लैंड में हो रहा है। अलग अलग काम है लेकिन एक्शन एक ही जगह है, टारगेट ऑर्गन एक ही जगह है। एक का काम हुआ एल्वियोलाई बनाना, दूसरा का काम हुआ सर डक्ट बनाना, तीसरा का काम हुआ मिल्क बनाना। अब ये मिल्क का जो इजेक्शन होगा, मिल्क का जो ये इजेक्शन, जो मिल्क जो बाहर आएंगे, इजेक्शन जो होगा, इजेक्शन ऑफ मिल्क, वो कराएगा एक हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन निकलता कहाँ से है सर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये करता क्या है? ऑक्सीटोसिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये है आपका स्मूथ मसल का फाइबर, और ये है आपका लेक्टिफेरस डक्ट, और डक्ट कोई भी डक्ट होंगे। उसके बाहर में है ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का एक्शन ये स्मूथ मसल पे हुआ, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्मूथ मसल
जो हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होने से इजेक्शन ऑफ मिल्क हुआ। तो इस तरह से हमने आज मेमोरी ग्लैंड को कंप्लीट किया है। जिसको भी नहीं समझाया है वो पूछ सकते हैं। नहीं सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।